रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्वान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स मुनि के पुत्र, महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकई का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। इसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। धर्मपरायण कैकसी ने पिता की इच्छा को माना अपना धर्म। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की बात इच्छा बतलाई।